जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो चीज़ों को हम समझते हुए चल रहे हैं। और ये पार्टनरशिप चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर यूज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। पार्टनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा खतरनाक नहीं है। पार्टनरशिप के 2-3 कॉन्सेप्ट हैं कि भाई पैसा जितना मैंने लगाया उतना पैसा आपने लगाया, मैं भी काम कर रहा आप भी काम कर रहे हैं, तो व्यापार में जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बटेगा। मैंने 10 लाख रुपए लगाया, आपने 2 लाख रुपए लगाया, कह रहे हो बराबर बराबर चाहिए। अमेजोन कंपनी है, अली बाबा 40 चोर वाली, याद है उनकी कंपनी? खतरनाक वाली कंपनी है। तो दुनिया की कोई भी कंपनी ले लो, हम लोग शेयर खरीद लेते हैं ना, एक शेयर खरीद लिया, 50 शेयर खरीद लिए, फिर कहते हैं प्रॉफिट जितना तुम्हें हो रहा है उतना ही हमें दो। भाई जितना शेयर खरीदा उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें। कंपनी के शेयर बिकते हैं नहीं बिकते? अब मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनी है, ठीक है, अगर कोई भी कंपनी के शेयर तुमने खरीद लिए, मान लो 5 शेयर खरीद लिए, कह रहे हो ना जितना तुम्हें फायदा हो उतना ही हमें फायदा हो, जितना आदित्य बिरला ग्रुप को जितना फायदा होता है हमें, तुम 2 शेयर ले बैठे हो, कहना उतना ही फायदा थोड़ी होगा। भाई जितना पैसा लगाया उतना ही तो फायदा होगा। अगर आपने बराबर बराबर की पार्टनरशिप डाली होती तो बराबर बराबर का प्रॉफिट होता है। डालो बराबर बराबर पैसा, बात सही है। तो आप जितना पैसा डालोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे, उसी रेशियो में कमाओगे। जितना समय के लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। कमाओगे नहीं कमाओगे? ठीक है, जैसे बैंक में मैं कहूँ कि बैंक में मैंने भी 1 लाख रुपए डाला, आपने भी बैंक में 1 लाख रुपए डाला, आप निकाला 1 महीने के बाद, मैंने निकाला 4 साल के बाद, कह रहे हो ना उतना ही ब्याज चाहिए। बताओ ऐसा होगा? भाई आप भी लगाओ ना 4 साल के लिए, आप भी लगाओ 4 साल के लिए, तब उतना आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो पा रही, यही है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो जिंदगी में ही लगी है, जिंदगी में है पार्टनरशिप। ए और बी के भाग का अनुपात कितना है? यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो ये धन का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो उनके पास आरंभ में कितना धन था? ये देखो, इस प्रकार के सवालों को आपको ऑप्शन से ही करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कह रहा है ए, अगर मेरी बात सुनो, अगर ए के पास 10 रुपए थे, बी के पास 5 रुपए थे, तो ए अगर बी को 2 रुपए दे देगा, अगर मैं आपको 2 रुपए दे दूं तो मेरे पास से 2 रुपए कम हो जाएंगे, आपके पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर आप मुझे 2 रुपए दे दो तो आपके पास से 2 रुपए कम हो जाएंगे, मेरे पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे। ये वाली बात तो होती है। ठीक है, तो इनके ए और बी के भाग का अनुपात कितना था? 2 अनुपात। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है तो ये धन का अनुपात क्या हो जाता है? 1:1। चलो सवाल देखो, अगर इसके पास 12 है तो ये 2 रुपए दे देगा, तो इसके पास कितने बचेंगे? इसके और थोड़ा ऊपर ही कर लो, कोई ऑप्शन दिखा लो चारों। ठीक है, अगर इसके पास 12 रुपए हैं, ये 2 रुपए दे दे, इसके पास कितने बचेंगे? 10। और लेकिन इसके पास कितने हो जाएंगे? बराबर बराबर हैं। ये 2 रुपए दे दे तो 14 रुपए, ये 2 रुपए मिल जाएंगे, तो क्या ये बराबर बराबर हैं? ये 2 रुपए दे दे तो 6, और ये 2 रुपए मिल जाए तो 6। क्या ये मामला बराबर बराबर है? तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। क्या सॉल्व किया? नहीं करना सॉल्व। बिना सॉल्व करे जब क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं करेंगे। जरूरत होती नहीं है, जरूरत करनी होती है। आगे बढ़े, अगला सवाल। 1240 रुपए की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाना है कि ए का भाग बी के भाग का 6:5, यानी कि ए और जो बी का जो रेशियो है वो 6:5 है, तथा बी का भाग सी का भाग 10:9। जो बी और सी का भाग जो है वो 10:9 है। ठीक है, तो कह रहा है सी का भाग ज्ञात करो। मेरे भाई अगर इसे शुद्ध रूप में लिखना हो तो मैंने हमें एक चीज देखी है रेशियो प्रोपोर्शन में कि ए और ये चीज कॉमन है, ये और ये कॉमन है। तो ये वाला नंबर कॉमन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये वाला नंबर कॉमन होने के लिए मैं किससे गुणा कर दूं? 2 से। तो ये आ जाएगा 12, 10, और ये है 10 और 9 है। देखो इन यहां पर कौन है? दोनों बी, और इसकी वैल्यू यहां भी सेम है नहीं है? तो कुछ साफ साफ लिख सकते हो ए बी और सी, 12, 10 और 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, सीखें। अगर ये चीज आराम से हो रही है तो ठीक है, वरना ऐसी इसकी गुणा और इसकी गुणा ऐसा करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये टोटल रुपया कितना था? 1240। अगर हमने जोड़ा मेरे भाई तो 12, 10, 22 और 9, 31 यूनिट की वैल्यू 1240। अगर मैं यूनिट का मान निकालूंगा तो 31 चौक होते हैं 124, यानी कि 40 आ जाएगा। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 40। हमसे पूछा है, क्या पूछा है? आ जाओ ऊपर भैया, जब पूछा है तो ऊपर आ जाओ। हमसे पूछा है सी का भाग ज्ञात करो, तो सी का भाग 9 यूनिट है। सी का जो भी भाग है वो कितना है? 9 यूनिट है। तो 9 × 40, 9 चौक 36, 360। 9 चौक 36, 360। क्लियर हो पा रहा नहीं हो पा रहा है ना? बढ़े आगे। सही है,
अरे 2 है, वो आधे रुपये थोड़ी मिल जाएगा भाई। ये भी ऑप्शन ऑप्शन से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मैं दिखाऊं, ये तो सॉल्व हो गया ना हमारा। अच्छा देखो, आप इतनी बात सोचे थे, यहीं से सवाल टूट सकता है, यहीं से कि ए बी सी को, यानी कि सी को सबसे कम मिल रहा है और जो भी मिलेगा 9 का मल्टीपल मिलेगा। तो 9 का मल्टीपल 48 नहीं होता, 9 का मल्टीपल 40 नहीं। तुमको तसल्ली ना है। देखो, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। कौन सा वाले नशा करके आए थे आज? ठीक है 360 और 630। क्या एक बात सुनो, क्या इनको पैसा इसका बराबर मिल सकता है? अगर मैं फिर से मेरी वही वाली बात सुनो कि मेरे पापा के पास 3 रुपए हैं, मेरे पापा के पास कितने रुपए हैं, और हम 3 भाई हैं और बराबर बराबर पापा पैसा बांटेंगे तो कितना मिलना चाहिए? एक एक। यहाँ पे देखो, सी को बी से भी कम मिल रहा और सी को ए से भी कम मिल रहा, तो जो भी रुपया होगा वो तिहाई से भी कम मिलेगा। अगर मेरा सुन लो, अगर मेरे पापा के पास 1240 थे, कितने थे? तो तिहाई करता तो 310 मिलते, नहीं मिलते? कितने थे? 1240 थे, कितने थे? 1260। 1260 थे, 1240। अब इसके तिहाई करो, 410 मिलेगा। 410 से भी ज्यादा मिलेगा, मान लो समथिंग मिलेगा। अगर मैं प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट लेता, सुन लो, अरे तुम 1200 मान लो, क्या मान लो? 1200। अगर 1200 होते तो 400 400 मिलते नहीं मिलते? मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना मेरे भाई, कि अगर मेरे पापा के पास 1200 रुपए होते, कितने रुपए होते, और हम तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट देते तो सबको 400 400 मिलते नहीं मिलते? लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि सी को इससे भी कम मिले और सी को इससे भी कम मिले, यानी कि सी को सबसे कम मिले, दोनों भाइयों से कम मिले, तो उसको क्या 400 मिल पाएंगे? इसको 400 से कम। तो 400 से कम ऑप्शन है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी क्या नहीं सोच सकते हैं? दूसरी बात, अगर आपने ऐसे सॉल्व कर लिया है तो सी का मान जो भी आ रहा है 9 यूनिट आ रहा है। क्या 9 का मल्टीपल 48 होता है? नहीं। 9 का मल्टीपल 40 होता है? 9 का मल्टीपल 36 भी होता है, लेकिन 63 भी होता है। क्या आधा मिल रहा है सी को? नहीं। तो ये भी गलत हो जाएगा। 3 तरीके से सवाल करा दिया, 3 तरीके से सवाल करा दिया। क्या दिमाग कभी नहीं घूमा? घूमेगा, डेफिनेटली घूमेगा, है ना? आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि 750 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के भाग का अनुपात 5:2, कि ए और बी का जो अनुपात है 5:2 है, और बी और सी का जो अनुपात है 7:13 है। 7:13 है, यही है। अगर मुझे ए बी सी का मतलब चाहिए, किसका? ए बी और सी, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी, सही है, सही है। अब सोचो कि इन सबको जोड़ा जाए तो 750 के बराबर है। तो 35 और 14 49 और 26 75, यानी कि 75 यूनिट की वैल्यू 750 है। तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? अगर यूनिट का मान 10 आ गया तो हमसे पूछा ए का भाग कितना होगा। ए का भाग है 350। 35 यूनिट का मतलब 350 की यूनिट का मान कितना है? 10। आया नहीं आया? या नहीं आया? बढ़े आगे। अरे आसान है, कोई इनमें दिक्कत थोड़ी हो रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 6400 रुपए 3 कारीगरों, मतलब 3 कारीगर कौन कौन मान लो? ए बी और सी। 3 कारीगरों में 3/5, 2 और 5/3। अगर इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या 15 से गुणा कर लूं? क्योंकि 15 से गुणा करने के बाद 5 और 3 से ही कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे?
कट जाएंगे, नंबर हमारा शुद्ध हो जाएगा, नंबर हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 15 से गुणा कर दूंगा तो 3/5 गुणे 15 अनुपात 2 गुणे 15 अनुपात 5/3 गुणे 15। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 तियां 15, 3 तियां 9, ये हो जाएगा 30 और 3 पंजे 15, 5 25। यही आया, आया या नहीं आया? आया। कह रहा है रुपया कितना है? 6400। रुपया कितना है? तो 30 और 25 55 और 9 64। हमारे हिसाब से 64 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 64 100 है, तो यूनिट का मान 100 है। यूनिट का मान 100। पूछा क्या है? द्वितीय कारीगर का भाग। तो द्वितीय कारीगर का भाग कितना है? 30। जो द्वितीय कारीगर जो मतलब बी है उसका मान है 30 यूनिट। तो 30 की गुणा 100 से करोगे तो 3000 रुपया पाओगे। कितना पाओगे? 3000। क्लियर हो पा रहा है? कोई आपत्ति तो ना है? समझ पा रहे हो? बढ़े आगे। अगला सवाल, ए का बी से अनुपात 4:5 है। ए का बी से जो अनुपात है वो 4:5 है और बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो सी कितने के बराबर होगा? देखिए, ए का बी से जो अनुपात है वो 4:5 है। बी का सी से जो अनुपात है 2:3 है। यही है। तो ए बी और सी का अनुपात निकालूंगा तो 4 दूनी 5 दूने 5 तियां, यही आएगा। ठीक है। अगर ये 800 के बराबर है तो ये 1000 के बराबर होगा, ये 1500 के बराबर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 500 के बराबर होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 200 के बराबर होगा, इन दोनों का मतलब 1800 होगा, इन दोनों का मतलब 2500 होगा। अब बताओ, पूरा पोस्टमार्टम कर रखा नहीं? सही है। लेकिन पूछा क्या है? सी कितने के बराबर है? तो सी तो 1500 के बराबर। पूरा पोस्टमार्टम करके रखा है। आंतें चाहिए, दांत चाहिए, कौन सी छोटी आंत चाहिए, बड़ी आंत चाहिए, किडनी चाहिए, लीवर चाहिए, क्या चाहिए? बोल बोल बोल, मुंह तो खोल। बढ़े आगे। हाँ, तू बताओ, किडनी निकालो, यहां से निकाल लो, ये वाली किडनी। हाँ, इसकी ब्यूटी बोन मांग रहे हो? ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन जो होती कॉलर बोन होती है, ये वाली। हाँ, पता नहीं, चलो कुछ ना, ऐसा बवाल है। आंखों में फर्क है, कुछ और कुछ नहीं है। देखो, 126 रुपये 50 पैसे को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि 2:3:4 के अनुपात में बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक हो। कोई बात ना है। ए बी सी इनका जो अनुपात है 2, 5 और 4। ठीक है। कह रहा है बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। सुनो, इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है 126 रुपये 50 पैसे। तो 5 और 2 7 और 4 11। 11 यूनिट का मान दे रखा है 126 रुपया 50 पैसा। नादिर, क्वेश्चन को नीचे रखा करो, जब ऑप्शन की जरूरत हो तब ऑप्शन दिखाने हैं, जब ऑप्शन की जरूरत हो तब, वरना पेज को पूरा आराम से खाली रखो, जगह होती है। तो पता है, जब कोई वीडियो सामने देखेगा तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन उसको बड़ा क्यों, क्या है, कहीं कुछ लिखा दिख ही नहीं रहा है। तो पेज को बिल्कुल ही खाली रखना है, जब जरूरत हो ऑप्शन की तब ऑप्शन दिखाने हैं। तो अगर यूनिट का मान निकालेंगे तो 126.5/11। देखो 11 एकम बचे 1 हो गए 16। तो 11 एकम फिर से 11 बचे कितने 5 और 11 पंजे 55।
लेकिन पॉइंट आ जाए 1, 11.5। हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना ज़्यादा है। बी का भाग है 5, ए का भाग है 2, कितने यूनिट ज़्यादा है 3, सही है, तो 3 और यूनिट का मान है 11.5, तो 11 3 33 और 1.5 और है तो 34.5। ये सवाल का आ जाएगा आंसर, ये सवाल का आ जाएगा आंसर। क्लियर हो पाया? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत अच्छे, है ना? बढ़े आगे बढ़े। अगला सवाल, 68,000 को ए बी सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर कितना होगा? कोई बात नहीं, ए बी और सी 1/2, 1/4 और 5/16, यही है। इनको सुन लो, पहले तो शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करने के लिए हमें पता है कैसे नंबर से गुणा करते हैं जो इन नंबर को काट पाए। कौन नंबर हो पाएगा? 16। कौन हो पाएगा? 16, क्योंकि 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे वो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 16 से, मतलब नीचे का नौटंकी खत्म हो जाएगी। तो ये आएगा 1/2 गुणे 16, 1/4 गुणे 16 और 5/16 गुणे 16। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 और 16 16 कर 5, यही तो आया। यानी कि हमने अगर सॉल्व किया तो ए बी और सी का जो अनुपात आया वो ये आया। कह रहा है कि ये 68,000 के बराबर है। कितने के बराबर है? तो 8 और 4 12 5 17, हमारे हिसाब से 17 यूनिट है, हमारे हिसाब से 17 और क्वेश्चन के हिसाब से 68,000। अगर यूनिट का मान निकालूंगा तो 4,000। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 4,000। हमसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग है 8 यूनिट का, सबसे छोटा भाग है 4 यूनिट का। सबसे बड़ा भाग है 8 यूनिट का, सबसे छोटा भाग है 4 यूनिट का। जो अंतर है वो है 3 यूनिट, वो सॉरी 4 है। सबसे बड़ा भाग 8 यूनिट, सबसे छोटा भाग, अंतर कितना? 4 यूनिट। हमें पता है 1 यूनिट का मान 4,000 है, तो 4 यूनिट का मान 4,000 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है ना? बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। देखे, 700 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी की राशि का अनुपात 2:3। ए और बी की राशि का अनुपात 2:3 और बी और सी की राशि का अनुपात 4:5। अगर मैं ए बी सी का निकालना चाहूं तो ए बी और सी, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15, सही है। ए बी सी की राशि का अनुपात, चलो ये रुपया कितना है? 700 रुपया कितना है? तो 12 8 20 और 15 35 यूनिट की जो वैल्यू है वो 700 के बराबर है। यूनिट का मान 20 है। यूनिट का मान कितना है? ठीक है। तो हमसे पूछा है ए बी सी के क्रम में किसको राशि ज्ञात करें। तो ए को मिलेगा 8 यूनिट। ए को कितना मिलेगा? 8 यूनिट मिलेगा। तो 8 गुणे 20 मतलब 160। बी को मिलेगा 12 यूनिट, 12 गुणे 20 मतलब 240। और सी को मिलेगा 15 यूनिट, मतलब 15 गुणे 20, 15 दूनी 30 मतलब 300 मिलेगा। लेकिन इस सवाल को कैसे कभी भी ऐसे करने की जरूरत मत करना। सवाल तो आ गया ना, हमें ऐसे हो सकता है, लेकिन नहीं, इसको कुछ और कर सकते हैं। इसमें कुछ और कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं मैं दिखाऊं जरा। जरा ऑप्शन देखिए। कह रहा है ए और बी के भाग का, सुन लो, सवाल कह रहा था कि ए
और बी के भाग का अनुपात 2:3 होना चाहिए, और बी और सी के भाग का अनुपात 4:5। क्या ये 2:3 है? 2:3 में टूटेगा नहीं, ये टूटेगा 5 3 15 5 25, नहीं टूटा। क्या ये 2:3 में है? क्या ये 2:3 में है? नहीं है। क्या ये 2:3 में है? नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत होगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। आपको 4 और 5 की जरूरत तक ना पड़ी। सोच के देखो, सवाल कहाँ कंप्लीट सॉल्व किया, सवाल कहाँ कंप्लीट सॉल्व किया, और आज ये हालात हैं कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इस बात को देखा कि ए और बी के रेशियो 2 और 3 है। ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए? क्या 150 को और 250 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं? ये 50 तियां होता है, ये 50 पंजे होता है, 3 और 5 का है, ये भी 3 और 5 का है। अगर 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 से कटेंगे, 5 और 8 का रेशियो है, ये 5 और 8 का रेशियो है, 2 और 3 का रेशियो यही बनना है, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24। सोच के देखो, अगर इस बात से भी सवाल रुक जाता तो आप बी और सी का देख लेते, तो आप बी और सी का देख लेते, और मान लो इस बात से भी सवाल रुक जाता तो ए और सी का देख लेते। लेकिन जो आपने किया है, ये आपने अपनी खुद की चिता को सजाया है, रियलिटी है। अगर आपकी ये अप्रोच रहती है सवाल करने की, अब ऑप्शन हटा दो, ठीक है, हाँ, अगर आपकी ये अप्रोच रहती है सवाल को सॉल्व करने की, तो जिंदगी खत्म है, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इन बातों से आता है ठीक है, लेकिन इतने समय खर्च करेंगे ना। लेकिन ये बात आएगी कैसे दिमाग में? जब सीखोगे। जब तक खेतों में गाड़ी चलाते रहोगे, खेतों में ही गाड़ी चलाना सीखोगे। जब तक शहर में आके भीड़ में गाड़ी नहीं चलाओगे, तो आपको क्या पता भीड़ में कैसे चलाई जाएगी। आपकी प्रैक्टिस खेतों की मेड़ पे चला लोगे, अलग बात है, अरे लेकिन भीड़ में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भीड़ में आके। अब चाहते हो भीड़ में गाड़ी चलाना, तो भाई भीड़ में आके ट्राई तो करना पड़ेगा, है ना? समझ पा रहे हो? भावनाओं को समझ रहे हो? भावनाओं को समझ रहे हो कि भावनाओं को? भावनाओं को समझना क्लियर है? तो ऐसे बनाने मत बैठ जाना, ऐसे बनाने मत बैठ जाना, जिंदगी तबाह है। समझ में आया? अब तो दुकानें भी खुल रही हैं, पता है कि एक मैंने देखा था कहीं पे, वो टिक टिक सजा के रखता है, जो होता है मरने वाले पे जाते हैं जिस पे लेट के, वो सजा के रखता है, बोले आओ लेट जाओ, ले जाओ। जैसे हम लोग पैंट लेने जाते हैं, शर्ट लेने जाते हैं, पहनी हो ले गए, बोले टिक टिक लेट हो जाओ। हाँ हाँ, ऐसा कोई दुकान था, मैंने देखा था कहीं पे। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कुछ देखा था, किला पे वो सामान बेचता है, वो सामान वो सजा के खाली जाओ लेट जाओ, तैयार मिलेगी, मतलब सजी बिल्कुल, सब कुछ गोले वगैरह लगे हुए, बस लेटना है, फूल वगैरह पड़े हुए, बस लेटना है। हाँ, 4 लोग वो खड़े हुए रहेंगे कि ले चलो, तुरंत ले फूंक देंगे। समझ में आया? हाँ, स्पीड है लोगों की, स्पीड है लोगों की है सी। हाँ हाँ है, वो सामान बिकता है, वहाँ पे सामान जाओ कि मरेगा, तो सामान खरीदने जाओ, फिर उसको सजाओ। मैं बात कर रहा हूँ सजी सी भी मिलती है बिल्कुल। जैसे कोई निपटता है, सुनो, कोई निपटता है तो पहले सामान खरीदा लाया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, फिर उसको सजाया जाता है, ठीक है, वो चीज़ सजी मिल रही है, जाओ और लेट जाओ बस, बोले हाँ चल चल चल। हाँ हाँ हाँ, जिंदा जाओ, जिंदा ना जाओ भाई स्पीड है लोगी। अरे पता नहीं लोग क्या कर रहे। चलो, अरे कुछ नहीं है, सब चला जाएगा ऐसे ही, सब मर जाएगा आदमी। बस ये बात है कि अगर आए हो ना, जिंदगी इंसान का जन्म मिला है ना, तो कुछ करने का प्रयत्न करो, वरना पेट तो सब किसी का भर जाता है। आप करोड़पति बन जाओगे तो क्या सोना खाओगे? नहीं, हाँ, मरा था तो खाली हाथ आओगे, खाली दूसरी। जब वो मरा था तो उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कब्र से बाहर निकाल देना, कि सिकंदर विश्व विजेता खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। नहीं, मेरी बात को सुनो, खाली हाथ आना खाली हाथ जाना वो अलग बात है, लेकिन बात यह है, मेरी सुनो, पेट तो हर किसी का भर जाएगा। गले का जो खुजली वाला कुत्ता होता है वो भी अपने बच्चों को पाल लेता है, पाल लेता नहीं पाल लेता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर हम इंसान हैं तो इंसान की सोच रखें, कुछ समाज को देखे जाए, कुछ करके जाए, कुछ करके जाए, थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ किसी ना किसी की हेल्प करके जाए, वरना पेट तो अपना हर कोई भर लेता है। अब हम हेल्प कब कर पाएंगे? जब कुछ होंगे। हेल्प कब कर पाएंगे? जब हमारा खुद का पेट भरा होगा, तभी तो किसी को खिला पाएंगे। खुद खाने के लाले पड़ेंगे, किसी को क्या खिलाएंगे? ये चीज़ें हैं। तो सोच रखो इंसानों वाली कि कुछ ना कुछ करना है, वरना नॉर्मली जीतो। नॉर्मली तो इंसान भी, जैसे उसका क्या है, जैसे एक नॉर्मली जानवर का लो, जन्म हुआ उसका,
प्रोसेस खाना पी रहा है जो काम कर, जैसे एक भैंसा ले लो, भैंसा समझते हो, खेतों में जो काम करता है, बैल ले लो, ठीक है, उसका क्या है, आया काम किया, वो रूटीन है, कुछ नया नहीं सोच सकते। जानवर और हमें क्या फ़र्क है, हम सोच सकते हैं, काम तो वो भी कर रहा है। अगर भैंस काम ना करे, दूध ना दे, तो भैंस किसी काम की है। अगर बैल खेत ना जोते, किसी काम का है, कौन किसी काम का है। तो चीज़ों को छोड़ देते हैं ना, हम आवारा छोड़ देते हैं। मतलब बात हमें और जानवरों में इतना सा फर्क है कि हम सोच सकते हैं। जब सोच सकते हैं तो इस खोपड़ी का यूज करना है, और जो इस खोपड़ी का यूज नहीं करेगा उसमें जानवर में कोई अंतर है। ह्यूमन इज ए एनिमल, हम भी एक जानवर हैं, सिर्फ अलग इसलिए हैं कि हम सोच सकते हैं और लोग सोच नहीं पा रहे हैं। जब सोच सकते हैं तो इसका यूज करो, ऐसा नहीं कि जैसे आए हो वैसे चले जाओ, मज़ा नहीं आएगा। ऊपर से अगली बार तुमको कहेगा तू सूढ़ी बन के जा, और कुछ करा ही नहीं, अभी जा मर जा, चीटी बन के जा, दब गई, ले खत्म कहानी। चीटा बन के जा, दब गया, कहानी खत्म, ले आ फिर जा, आ फिर जा, जे करते रहे हैं। 84 लाख के बाद ये जन्म मिलता है, जन्मों के बाद, ऐसा सुनने में आया, मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं हूँ अभी। हाँ पर लोगों प्रूव करके दिखाओ, मैं नहीं जा रहा अभी। अभी तो मेरे को बहुत जीना है। बढ़े आगे। तो 738 रुपये ये हो गए ना 10। ₹738 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि उनका भाग 2:3:4 है। ए बी सी 2, 3 और 4, और टोटल रुपया है 738। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान 738। अगर मैं यूनिट का मान निकालूं, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, सही। पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 3 यूनिट। तो 82 गुणे 3, 8 3 24, 240, 246 ये किया। और यहीं पर अगर आपके अंदर सोच होती, अरे रुक तो जाओ, 3 का मल्टीपल ये किया, सब कुछ यही करते, लेकिन अगर आपके अंदर सोच होती तो आप कुछ पहले सवाल को तोड़ सकते थे। क्या था, देखो आपको पता था बी का मान चाहिए, और मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि इस बात को दिमाग में तुरंत देख लेना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जो पूछा हो आपका माइंड उधर ही को कहेगा कि इसी का आंसर निकालना है। अगर हमें पता था कि बी का मान पूछा है, बी का मान 3 यूनिट है, 9 यूनिट का मान ऐसा है, तो डायरेक्ट इसी को 3 से भाग कर दो। इसे 3 से भाग कर देंगे तो इसको भी 3 से भाग कर दो। 3 दूनी 13, 3 चौक बचा 1, 3 छंग 18, बच जाते 2-3 सेकंड नहीं बच जाते। कहां इस सवाल को 9 से भाग किया था, फिर 3 से गुणा किया था, और आज क्या हुआ, सिर्फ 3 से भाग किया। 9 से भाग करना, 3 से गुणा करना, एक प्रोसेस था, 9 से भाग करना फिर 3 से गुणा करना। अब क्या था, सिर्फ 3 से भाग करना। 3 से भाग करना आसान है कि 9 से भाग करना, दो, उसमें तो 2 काम किए थे, डिवाइड बाई 9 एंड 2/3, और इसमें सिर्फ एक ही काम किया, डिवाइड बाई 3। इसकी अपेक्षा ये आसान है, और ये तो कंप्लीट बच गया, तो 2-3 सेकंड बचे नहीं बचे, लेकिन इसे आदत बनाना पड़ेगा। और क्या सोच सकते थे कि, और ये सोच सकते थे बी का मान कुछ भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, बिना सॉल्व करे 3 का मल्टीपल, ये भी सोच सकते थे। बढ़े आगे, चलो अब 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से करता है तो संख्या 3 से कटे। ₹53 की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से ₹7 ज्यादा मिलते हैं, बी को सी से 8 ज्यादा मिलते हैं, तदनुसार उनके हिस्से का। एक काम करो, ऑप्शन से कराएं, चेक करो। ए को बी से 7 ज्यादा मिलते हैं, क्या देखो पहले तो ₹53 के बराबर पहुंच जाए, 16 और 9 25, 25 8 43, 53 ना पहुंचे। क्या ए को बी से 7 ज्यादा हैं, क्या बी को सी से 8 ज्यादा हैं, 25 8 43, 43 और 10 53, दिस इज आंसर। नहीं आया, खा पूरा सवाल बनना है तुम्हें, सही है। एक बात बताएं, इसे बनाना कैसे पड़ता, बता रहा हूं। कह रहा ए को बी से 7 ज्यादा, बी को सी से 8 ज्यादा, तो सी को मानना पड़ता x, तो बी को मानना पड़ता x + 8, और ए को बी से 7 ज्यादा, सही बात है। बी का मान था x + 8 + 7 मतलब x + 15। फिर इन सबको जोड़ते, इन सबको जोड़ के कितने के बराबर रखते, 53 के, तो तुम्हारा आंसर आता तो x को। तभी तुम निकालते सी को मान, जा को मान, तो ढूंढते मर जाओ। समझ में आ रहे हो, क्लियर हो पा रहा है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, हो गए, सही है। कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ही आसान भाषा में देखिए,
क्वेश्चन का लेवल आसान है वो चीज़ ठीक है, बट कम से कम आप अप्रोच को सीखो, क्या अप्रोच हमारी है, अप्रोच कैसे काम कर रही है और कैसे नहीं कर रही है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।